तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्राफ्टलैंड में स्टील पेट के जैसा स्पॉन सिस्टम बना सकते हो। एक ऐसा स्पॉन सिस्टम जिसके अंदर हर एक पेट अपने एक चांसेस के हिसाब से स्पॉन होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप मेरी ये वाली वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप स्टील पेट के जैसे बेस कैसे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही एक रोड एंड 4 ब्रेन रॉड्स एज अ पेट मैंने रख रखे हैं। तो अब सबसे पहले तो एक ब्लॉक को कैसी पोजीशन पे प्लेस करो जहाँ पर आपको आपके पेट्स को स्पॉन करवाना है। जैसे कि मुझे ये अपने रोड के एकदम स्टार्टिंग पर ब्रेन रॉड को स्पॉन करवाना है। आपके मैप में ऐसा पेट भी हो सकता है, बट मैं इनको ब्रेन रॉड्स बोलूंगा। एंड ऐसे ही आपको एक एंड पोजीशन पर भी रखना है। ब्लॉक्स को प्लेस कर लेने के बाद अब ग्लोबल स्क्रिप्ट को ओपन करो। यहाँ एक ऑन गेम स्टार्ट ब्लॉक ऐड करो। अब यहाँ एक कंडीशनल लूप क्रिएट करो। इसके अंदर एक वेट ब्लॉक ऐड करो। अब सर्च करो रैंडम इंट। इसको वेट के अंदर डालो। मैं यहाँ 3000 मिलीसेकंड से लेके 5000 मिलीसेकंड के बीच का टाइम दूंगा। अब एक टेम्परेरी वेरिएबल ऐड करो। मैं इसका नेम 1 to 100 रख रहा हूँ, क्योंकि ये 1 से लेके 100 के बीच में रैंडम इंट जनरेट करेगा। यहाँ बूल की जगह इंट सेलेक्ट करो। इसकी वैल्यू में भी एक रैंडम इंट ब्लॉक ऐड करो। मिनिमम में 1 एंड मैक्सिमम में 101 लिख देना। अब इसके नीचे एक इफ एल्स ब्लॉक ऐड करो एंड इसके प्लस आइकन पर एक इक्वल ब्लॉक ऐड करो। इक्वल ब्लॉक की सेकंड वैल्यू में आपको उतना नंबर लिखना है जितना आपके सबसे रेयर ब्रेन रॉट का, यानी कि आपके सबसे रेयर पेट का स्पॉन चांस होगा। जैसे कि जो मेरा सबसे रेयर ब्रेन रॉट है इस मैप में वो है वैम्पायर, एंड उसके स्पॉन होने का चांसेस सिर्फ 10% है। तो इसीलिए अब 10 से लेके 100 के बीच में जितना भी नंबर है उसको मुझे यहाँ पर लिखना है। 10 से लेके 100 के बीच में 90 का गैप है, तो मुझे यहाँ पर 90 लिखना होगा। एंड यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी सबसे पहली कंडीशन होगी वो आपके सबसे रेयर वाले ब्रेन रॉट की होनी चाहिए, यानी कि आपके मैप के सबसे रेयर वाले पेट की। फिर उससे कम रेयरिटी वाले की कंडीशन को आपको बनाना है। अब सेकंड वैल्यू में वेरिएबल को रखो एंड यहाँ इक्वल की जगह ग्रेटर देन सिलेक्ट करो। अब हमें हमारा ब्रेन रॉट यानी कि हमारा पेट स्पॉन करवाने के लिए एक कस्टम इवेंट क्रिएट करना होगा। यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके एक टारगेट क्रिएट करो। इसकी टाइप एनी टाइप ही रखना। यहाँ आपको आपका कस्टम इवेंट लेना है। अपने कस्टम इवेंट पर एक क्लोन ब्लॉक ऐड करो। यहाँ नो एंटिटी को हटाकर अपने टारगेट पैरामीटर को दो। एक सेट प्रॉपर्टी ऐड करो। हमारे क्लोन ब्लॉक की जो भी वैल्यू है आपको उसको एंटिटी में रखना है। अब क्योंकि मेरे मैप में जो ब्रेन रॉट है वो एक ग्रुप है, तो इसीलिए मुझे यहाँ एंटिटी में ग्रुप सर्च करके ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ प्रॉपर्टी में पोजीशन सिलेक्ट कर लो। अब एक गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। अब हमने जो ब्लॉक प्लेस किया था स्पॉन पोजीशन के लिए, हमें उसे इस गेट प्रॉपर्टी में सिलेक्ट करके उसकी पोजीशन वैल्यू में देनी है। अब यहाँ एक कंडीशनल लूप क्रिएट करो। मैं अपने मैप में ब्रेन रॉट को हर 22 सेकंड में थोड़ा मूव करवाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ 22 मिली सेकंड लिख दूंगा। अब यहाँ एक सेट प्रॉपर्टी ऐड करो। एंटिटी में क्लोन्ड वैल्यू आएगी। अब सर्च करो एडिशन। इसकी फर्स्ट वैल्यू में आपको गेट प्रॉपर्टी से क्लोन्ड वैल्यू की पोजीशन देनी है।
अब आपको बैक आकर आपके सीन में आपको ये देखना है कि आपको आपके ब्रेन रॉट्स को यानी कि अपने पेट्स को आपके मैप में किस साइड मूव करवाना है। जैसे मैं इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब मुझे ब्रेन रॉट्स को जिधर मूव करवाना है उधर साइड की एक्सेस Z एक्सिस है। इसका मतलब मुझे ब्रेन रॉट्स को Z की वैल्यू पर मूव करवाना होगा। एंड आप एक चीज और देखनी है कि मूव करते टाइम आपकी Z वैल्यू माइनस हो रही है या प्लस। मेरे में ये वैल्यू प्लस हो रही है, इसीलिए मैं वेक्टर एडिशन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा माइनस का सिंबल नहीं ऐड करूंगा। डायरेक्ट 0.14 लिख दूंगा ताकि वो 0.14 मूव करे। अब यहाँ एक इफ ब्लॉक ऐड करो, इसमें भी एक इक्वल ब्लॉक ऐड करो। अब सर्च करो डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस ब्लॉक की वैल्यू A में आपके एंड ब्लॉक जो प्लेस किया था उसकी पोजीशन को देना है गेट प्रॉपर्टी से। एंड वैल्यू B में आपको आपके क्लोन्ड वैल्यू की पोजीशन को देना है। अब इसको इक्वल ब्लॉक की फर्स्ट वैल्यू में ऐड कर दो एंड सेकंड वैल्यू में आपको 1 लिखना है। एंड फिर इस इक्वल की जगह स्मॉलर देन सिलेक्ट करो। एंड फिर इसके बाद आपको इफ के अंदर एक डिस्ट्रॉय ब्लॉक ऐड करके क्लोन्ड वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देना है। एंड इसके बाद एक ब्रेक ब्लॉक को इसके अंदर ऐड करना है। अब आपको यहाँ आपके कस्टम इवेंट का डिस्पैच ब्लॉक लेना है। डिस्पैच टारगेट में आपको गेट ग्लोबल रखना है। एंड जो हमने एक टारगेट पैरामीटर क्रिएट किया था उसकी वैल्यू के अंदर आपको आपका सबसे रेयर वाला ब्रेन डॉट सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये इफ एल्स ब्लॉक हमारे सबसे रेयर वाले का है। हमको स्क्रिप्ट करनी ही ऐसे है कि सबसे पहले सबसे रेयर वाला आएगा, फिर उसके नीचे वो हमारे सबसे रेयर वाले से कम लेवल वाला होगा, फिर उसके नीचे उससे भी कम वाला, ऐसे एक एक करते हुए हमको सब सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ इधर सेकंड इफ एल्स ब्लॉक के अंदर अपने सबसे रेयर वाले ब्रेन रॉट से एक लेवल कम वाले को सिलेक्ट करूंगा। इसके स्पॉन चांसेस सिर्फ 25% होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ 75 लिखूंगा, क्योंकि 25 एंड 100 के बीच में 75 का गैप है। अब ऐसे ही मैं अगले वाले इफ एल्स ब्लॉक के लिए भी कर दूंगा। अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक लास्ट ब्रेन रॉट बचा है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ एक इफ ब्लॉक चाहिए, ना कि इफ एल्स वाला। अब आपको इसके प्लस आइकन में आपके इसके ऊपर वाला जो इफ ब्लॉक है उसके अंदर जो आपने चांसेस लिख रखा है वही सेम चांसेस आपको इसके नीचे वाले इफ में रखना है। बस आपको यहाँ ग्रेटर देन की जगह स्मॉलर देन सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ मैं अपना लास्ट ब्रेन रॉट सिलेक्ट कर लूंगा। अब हमारी स्क्रिप्ट बन चुकी है। अब जो हमने ब्लॉक्स को प्लेस किया था, अब उनकी विजिबिलिटी एंड उनका कोलाइडर को ऑफ कर दो। एंड अब ये जो ब्रेन रॉट्स है आप इनको ऑन प्लेस जॉइन पर या ऑन गेम स्टार्ट पर इनकी XYZ पोजीशन 99 कुछ भी कर सकते हो ताकि ये दिखे ना, बट आपको इनकी विजिबिलिटी ऑफ नहीं करनी है, वरना आपको इनको स्पॉन करने पर इनकी विजिबिलिटी मैनुअली ऑन करनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।